नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी पन्ना की, जहां तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। साथ ही बात होगी शाजापुर की, जहां जवाहरलाल नेहरू समिति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के क्रीड़ा विभाग द्वारा विशाल जागरूकता पैदल मार्च और सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर पन्ना से है, जहां मानगंज मुख्य मार्ग पर बराज मोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां रेत से भरी तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को जोरदार टक्कर मारते हुए रौंद दिया, जिससे बाइक के परकच्चे उड़ गए। ये परिवार सतना जिले के गोहानी से मानगंज के कटहरी बिलहटा गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था, लेकिन इस हादसे ने उनकी खुशियों को मातम में बदल दिया। दुर्घटना में 20 वर्षीय कैलाश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 3 सदस्य हसीना, तीरथ सिंह और फूला सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाँ घटना हो गई थी। हाँ कौन था हमारे जवान है खत्म हो गए थे। बच्चा है वो आ रहे थे, एक क्रॉसिंग टक्कर दिया। हाँ तो ये साइड लगता है। तो ट्रैक्टर ट्राली बहुत तेज रफ्तार से आ रहे थे। हाँ एकदम गाड़ी आ गई है। हाँ 2 ट्रैक्टर मोड़ दिया। तो काय का ट्रैक्टर था? बालू का था कि खाली है, बालू का था? अब तो नहीं देख पाए हैं। हाँ दूर से देखे अपना, यानी कि बालू लगे है, कार लगा है, ट्रैक्टर है, ट्राली दिखा तो कंट्रोल नहीं कर पाए, बुला दिया, नजर नहीं दिया। तो अचानक काय से टकराने हैं आप लोग? ट्राली से। कितने लोग सवार थे मोटरसाइकिल पे? क्या कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? बिलहटा। और ट्रैक्टर ट्राली कहाँ से आ रहा था? वो दुकान होटल कहीं खड़ा था, एकदम पूरा था। अचानक मोड़ पे हुआ है। हाँ नाम बताएं अपना। तीरथ सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? गोहानी। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद राफी की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से है, जहां जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शुजालपुर के क्रीड़ा विभाग द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल गतिविधियों के अंतर्गत स्वच्छ शुजालपुर स्वस्थ शुजालपुर अभियान के तहत विशाल जागरूकता पैदल मार्च एवं सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य नगर वासियों को स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा। सुबह 6 बजे कॉलेज परिसर से शुरू हुई इस रैली में सैकड़ों छात्र छात्राओं, NSS स्वयंसेवकों और नागरिकों ने भाग लिया और विभिन्न मार्गों से होते हुए नारे लगाते हुए स्वच्छता और जनजीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक लाठी गला प्रदर्शन ने सभी का मन मोह लिया। वहीं भाजपा पदाधिकारियों ने भी लाठी युद्ध का प्रदर्शन कर उत्साह बढ़ाया। समापन पर महाविद्यालय परिसर में सामूहिक सूर्य नमस्कार कराया गया, जिसमें जन भागीदारी समिति अध्यक्ष एवं अन्य अतिथियों ने युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संदेश दिया, जबकि पूरे आयोजन ने स्वच्छता, स्वास्थ्य और भारतीय परंपराओं के संरक्षण का प्रभावी संदेश दिया। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां पुरानी नजाई स्थित सब्जी एवं गल्ला मंडी में व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन अब सक्रिय नजर आ रहा है, जहां जिला कलेक्टर विवेक श्रोती ने मंडी का निरीक्षण कर किसानों, व्यापारियों और ग्राहकों से सीधे संवाद किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पानी, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, टीन शेड और पार्किंग जैसे मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर देते हुए नगर पालिका अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर ने साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर मंडी परिसर को व्यवस्थित रखने के निर्देश भी दिए, ताकि किसी को असुविधा न हो। इस दौरान भाजपा नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे, रानू, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ओमपाल सिंह भदौरिया सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशासन की इस पहल से किसानों और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मंडी का निरीक्षण किया है, क्या पाया और किस तरीके से व्यवस्थित करने की योजना है? देखिए, नगर पालिका टीकमगढ़ के परिषद के सदस्यों द्वारा ये काफ़ी चर्चा की गई इस बारे में कि ये नजाई की जो मंडी है काफ़ी पुरानी मंडी है और इसमें अभी थोड़ी सी जो कुछ अव्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर करने की बहुत सारी गुंजाइश है। तो इसी क्रम में नगर पालिका के प्रभारी अध्यक्ष, परिषद के सदस्यगण, CMO, तहसीलदार, हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे और पूरा मंडी परिसर का भ्रमण किया और ये पाया है कि यहाँ पर जो 4 शेड अभी हैं
उसमें अभी बेतरतीब रूप से लोग बैठे हुए हैं, कई लोग नीचे बैठे हुए हैं, कई पुराने लोगों से चर्चा की गई तो 2 जनरेशन से कहीं नीचे बैठे हुए हैं, थोड़े पशु घूम रहे हैं हमारा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरा प्रबंधन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जो कुछ पुरानी दुकानें इस परिसर से लगी हुई व्यापारियों की हैं, उन्होंने अपने बाहर भी बोरियां रखी हुई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि इसमें बहुत सारी गुंजाइश है और इस पूरे परिसर को व्यवस्थित करके जब सुबह लोग यहाँ पर नागरिक लोग आते हैं उनके लिए यहाँ व्यवस्थाएं होना चाहिए, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे वो उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था हो और एंट्री और एग्जिट जो है वो ठीक अच्छी रहे। आवारा जो पशु हैं उनको हम लोग निराश्रित पशुओं को उनकी जगह पर पहुँचाएँ। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए नगर पालिका परिषद ने संकल्प लिया हुआ है। मैं उन सभी परिषद के सदस्यों को इसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। लेकिन एक बार संकल्प करके अगर सभी लोग प्रयास करेंगे तो हम लोग यहाँ पर एक अच्छी सब्जी मंडी जिसमें नागरिकों को बहुत सुविधा हो और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सब्जियों के लिए व्यापार कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी व्यवस्थित सिस्टम यहाँ पर तैयार किया जाए। सर आप यहाँ पर आए हैं, क्या जो सब्जी लगाने वाले छोटे छोटे व्यापारी हैं इन लोगों ने आपको कुछ समस्या बताई है? मैंने सबसे चर्चा करी यहाँ पर और जैसे मुझे समझ में आया कि महिलाएं बैठी हुई हैं और उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग जो हैं ऊपर सेट पे पता चला कि बकरी बंधी हुई हैं, लेकिन लोग जो हैं व्यापार करने वाले वो नीचे बैठे हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर चूँकि अब ये परिषद के संज्ञान में भी है, उनके संकल्प में भी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम इसको एक बेहतर नागरिक सुविधाओं के साथ व्यवस्थित रूप से सबके सामने ला पाएंगे। ये गेट है नजाई गेट बिल्कुल नजाई का गेट तो ये टीकमगढ़ की पहचान है और इस गेट में मैंने देखा है कि बहुत सारी समय समय पर लोगों ने दुकानें भी लगा ली हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन नगर पालिका, मुझे उम्मीद है कि नगर पालिका परिषद जो है इस पर विचार करके उनके पास एक मैटर है, इसके व्यवस्थापन को लेकर एक उचित निर्णय वो अपनी परिषद में इसको लेकर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इस गेट को सौंदर्यीकरण का काम है या इसको जिसका पूर्ण वैभव है वो देना है, अगर उसमें जो भी सहयोग मेरे स्तर से लगेगा तो मैं उसमें जरूर बताऊँगा। आज नजाई जो अपनी गल्ला मंडी है शहर की, उसका हम सभी ने माननीय कलेक्टर महोदय, सीएमओ और प्रशासक और हम सभी और पार्षद हमारे साथी थे, हम लोगों ने नजाई मंडी में जो पिछले 7-8 दिन से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि इधर की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से व्यवस्थित हो जाए। उसके अंतर्गत आज प्रशासन के समस्त अधिकारी पधारे और निर्णय हुआ कि जो शेड हैं जो कहीं ना कहीं किसी लोगों द्वारा जो कब्जा किए रहते हैं उन कब्जा को हटा के बाकायदा सब्जी वालों को लाइनिंग करके कटिंग करके उनको दुकानों में आवंटन करना। उसके अलावा शौचालय का निर्माण, पानी की टंकी का निर्माण, आधे में पार्किंग, आधे में गल्ले के दुकानदार और जो भी सौंदर्यीकरण होना है वो करना है। इसके साथ साथ कुछ अवैध कब्जे भी बनाए गए हैं। आप मस्जिद के बाजू में देखिए दुकानें जो कब्जा की गई हैं, दुकानें बना दी कब्जा करके, कुएं को भी पाट दिया गया है। ये सब भी वापस लिया जाएगा, छुड़ाया जाएगा। जिसने भी ये कब्जा किया है उसको भी हम बाहर निकालेंगे और पूरी मंडी को व्यवस्थित करेंगे। और कुछ जो नजाई के पास मेन रोड पे जो ठेले लगे हुए हैं उनको भी अंदर शिफ्ट करेंगे। जो दुकानदारों ने रोड पे अंदर की स्थिति में बोरिया वगैरह के कब्जे थे उसको भी हटाएंगे, पूरी व्यवस्थित करेंगे। क्योंकि आज की स्थिति में नगर में जब लोग जाते हैं बाइक से भी तो डरते हैं जाने में, तो स्थिति हमारे शहर की ना रहे, ट्रैफिक भी सुचारू रूप से हो, दुर्घटनाएं भी ना हो और पूरा अंदर का जो तंत्र है वो विकसित हो। नगर पालिका कर्मचारी की सुबह 7 बजे से हम लोगों ने निर्णय लिया है 7 बजे से रखेंगे और 10-11 बजे तक वो रहेगा। क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि एक बेचारा जो हमारा भाई कुशवाहा बंधु, बुनकर बंधु, जो भी सब्जी गरीब दुकानदार है बेचने वाले, जब वो बेचने आते हैं तो उनका टमाटर या प्याज या आलू जो भी लेके आते हैं वो 50 किलो लेके आए हैं। लेकिन उधर का जो बाहुबली शख्स है नजाई के अंदर जो कब्जा किए बैठा है उसका 1 क्विंटल माल उसको बेचना पड़ेगा। तो ये जो कहीं ना कहीं अत्याचार, जो मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अत्याचार है, इसको भी हम, इस विसंगति को भी खत्म करेंगे। ये सारे निर्णय आज हम लोगों ने प्रशासन के साथ लिए हैं। तो ये आने वाले 1 सप्ताह के अंदर सारी चीजें व्यवस्थित देखने को मिलेगी आपको। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां उत्तर विधायक अनिल जैन, कालूहेड़ा महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव और निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा सहित पार्षदों ने एक साथ ट्रैवलर वाहन से गंभीर बांध पहुंचकर जल क्षमता और आपूर्ति व्यवस्था का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में गंभीर डैम में लगभग 350 MCFT पानी उपलब्ध है, जिससे शहर में नियमित जल प्रदाय सुनिश्चित किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान वार्ड पार्षदों द्वारा पेयजल संबंधी समस्याएं भी उठाई गई, जिन पर अधिकारियों ने त्वरित समाधान के निर्देश दिए। साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कुएं, बावड़ियों और तालाबों की सफाई एवं जल संरक्षण कार्यों पर भी चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि नगर निगम द्वारा बोरिंग, नलकूप खनन और टैंकरों के माध्यम से जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या है,
वहां आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही पार्षदों को अपने अपने क्षेत्रों में निरीक्षण कर समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया ताकि वर्षा जल का संरक्षण कर भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके। निरीक्षण के दौरान कई जनप्रतिनिधि और निगम अधिकारी मौजूद रहे। आज हमने गंभीर डैम का निरीक्षण किया है और पेयजल व्यवस्था को लेकर के हमने चर्चा की है। ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे डैम में पर्याप्त पानी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा को नर्मदा जी का पानी भी मिलने वाला है, तो पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी जो वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहे हैं संयंत्र को लेकर के, इस कारण से विद्युत मंडल की जो समस्या आती लाइट की, उसके कारण से जो टंकियां भरने की समस्या आ रही है उसको लेकर के चर्चा की है और इनको तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए। यही हमने आज आकर के चर्चा करते हैं। आज जब सभी पार्षदों के साथ में महापौर जी आदरणीय मुकेश अग्रवाल जी, हमारी बहन सभापति कलावती यादव जी और सभी एमएलसी के मेंबर और सभी पार्षद जो अध्यक्ष के साथ यहाँ पर देखना हुआ, क्योंकि पानी की समस्या उज्जैन शहर में है और क्योंकि प्रतिवर्ष ये 10-20 दिन बड़े कठिन दौर से निकलते हैं, इस समस्या के समाधान के लिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी का शहर है, जल्द ही यहाँ पर नर्मदा जी का पानी भी आ जाएगा। और क्योंकि शहर के अंदर विकास के अनेक काम चल रहे हैं, पिछले कई जगह पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त है, इसलिए मैं शहर की जनता से अपील करता हूँ कि इस संकट के समय में आप सरकार के साथ खड़े रहें। हम पानी की समस्या का जल्दी से जल्दी निदान करके और सभी पार्षद, सभी जोन अध्यक्ष, महापौर जी, सभापति जी और मैं सहित सब लोग लगातार क्षेत्र में रहे हुए कि ताकि पानी जल्दी से जल्दी शहर में पहुंचे, अच्छा पहुंचे, स्वच्छ पहुंचे। देखिए सभी जनप्रतिनिधियों के साथ आज यहाँ गंभीर जलाशय पे दौरा किया गया और जल प्रदाय का जो है वो रिव्यू किया गया। जल प्रदाय की व्यवस्था जो है अभी प्रतिदिन के मान से सुचारू रूप से की जाएगी और इसकी कैपेसिटी पंपिंग को बेहतर करने के लिए और जो ऑपरेशनल इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि शहर में बहुत सारे चौड़ीकरण के कार्य चल रहे हैं, उसको कैसे बेहतर तरीके से अतिरिक्त मैन पावर लगा के उसको रिजॉल्व किया जाए और पंपिंग का टाइम अपना बढ़ाया जाए, उस पर विचार विमर्श किया गया और प्रतिदिन निर्बाध जल सप्लाई भी चालू रहेगा और जो जल की उपलब्धता है उसको अम्बोदिया डैम पर, गंभीर डैम पर सभी पार्षदों के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, महापौर जी के साथ, विधायक जी के साथ, कमिश्नर और सभी हमारे पीएचई के अधिकारियों के साथ में एक दौरा किया गया है और सभी के साथ बैठकर सभी की वार्डों की स्थिति को जाना है, पानी की क्या स्थिति है इस बात को जाना है। तो निश्चित रूप से पार्षदों में भी कई सुझाव आए हैं और महापौर जी और विधायक जी और कमिश्नर साहब और पीएचई के अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा भी की है और आज इस बात के लिए ये सामने आया है कि गंभीर में पानी की उतनी कमी नहीं है। शहर में भी कुएं, बावड़ी और अन्य स्रोतों से हम पानी ले सकते हैं, वापरने का ले सकते, पीने का नहीं ले सकते। तो और इसके साथ साथ जो शहर में 2028 के सिंहस्थ को लेकर विभिन्न निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं रोजाना कोई ना कोई नाली वो पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है। उसके रिपेयर में, उसको ढूंढने में जो समय लगता है और पानी का जो अपव्यय होता है, उसके कारण भी पानी की समस्या बनी हुई है। तो निश्चित रूप से अधिकारियों के साथ बैठकर इस निर्णय में पहुंचे कि 10 दिन तक हम सब ये देखेंगे, व्यवस्थाएं सुधारें और व्यवस्था सुधारने के साथ लोगों को पानी भी पर्याप्त प्रेशर के साथ दें और जो क्षतिग्रस्त लाइनें हो जाती है उनको भी तुरंत दुरुस्त करने के लिए कहा है। कुएं, बावड़ियों वगैरह में भी मोटर लगाकर अतिरिक्त जो हमारी पानी के पीने के अतिरिक्त जो खपत होती है पानी की, उस तरह से वहां पर पानी देने के लिए भी बात की है। निश्चित रूप से ये प्रसन्नता का विषय है कि इतनी भीषण गर्मी में भी हम प्रतिदिन पानी दे पा रहे हैं उज्जैन में, ये बाबा महाकाल की कृपा है। और ये बात भी सही है कि अगले वर्ष तक हमारी हरिया खेड़ी वाली और सेवर खेड़ी और सेलार खेड़ी डैम का जो कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा एक अलग से व्यवस्था की गई है, तो शहर में आने वाले दिनों में गंभीर के अलावा हमारे पास जल स्रोत के और भी साधन होंगे, तो ये पेयजल की जो गर्मी के दिनों में थोड़ी दिक्कत आने लगती है, वो दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। अभी तो ये प्रसन्नता की बात है कि हम प्रतिदिन पानी देने के बाद समय समय पर फिर से समीक्षा करेंगे। उज्जैन से सीनियर संवाददाता यश की रिपोर्ट।
खबर विदिशा से है, जहां शमशाबाद में पुराने बस स्टैंड क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 और 4 और 15 के नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नागरिकों ने पट्टा और नामांतरण न होने तथा नगर परिषद के बार बार चक्कर लगाने के बावजूद कार्य न होने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि इसी कारण उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। नागरिकों की इन समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने एसडीएम से मुलाकात कर मामले पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने नगर परिषद सीएमओ अनिल बिंदुआ से भी मुलाकात की। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि सरकारी फाइलों को कार्यालय से बाहर रखना बेहद गंभीर मामला है और इससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर नगर परिषद में भी हलचल देखी गई है। नगर परिषद अध्यक्ष से इस संबंध में चर्चा का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन वो बैठक छोड़कर चली गई। इस पूरे मामले में अब जिम्मेदारी और कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और वार्ड वासियों की समस्याओं का समाधान कब तक हो पाता है। ज्ञापन दिया है और कुछ वार्डों की पब्लिक भी आई है, किस विषय में दिया गया था? नगर पंचायत शमशाबाद के वार्ड क्रमांक 1, 4 और 2 के जो नागरिक हैं उन्होंने ज्ञापन दिया है। प्रमुख रूप से उनका अभी पर्याप्त मात्रा में तक पानी नहीं पहुँचना, पीने का पेयजल और साफ सफाई को लेकर उनकी मांग की। दूसरा, कुछ स्थानों पर भी पट्टे की मांग के लिए भी उन्होंने ज्ञापन दिया। जैसे निराकरण वाली स्थिति कैसी है? निराकरण के लिए नगर पालिका के अधिकारियों को, नगर पंचायत के अधिकारियों को बुला के बताया गया है कि जहाँ जहाँ पे पाइपलाइन टूट गई है या पानी पहुँचने में कोई समस्या है तो वहाँ पे तुरंत किसी कार्य करके पानी को पहुँचाएँ ताकि लोगों तक पानी पहुँचे और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें और साफ़ सफाई भी समझें। ठीक। नगर की समस्याओं के संदर्भ में आज हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया, जिसमें वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 12, 15 यहाँ के निवासी लोग थे, बहुत सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पानी की हो रही है। पानी के साथ साथ नालियों की हो रही है। नालियाँ सालों से भरी पड़ी हुई हैं, कभी साफ नहीं हुई हैं। पेयजल की पाइपलाइन कटी हुई है। लोग झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपस में सिर फोड़ रहे हैं, लेकिन पानी उनको नहीं मिल पा रहा। आज उस संदर्भ में हमने आदरणीय एसडीएम महोदय को वार्ड नंबर 1 और 2 में भ्रमण कराया और उन्होंने स्वयं देखा कि यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। जो जीआई पाइपलाइन हमने एक वार्ड नंबर 2 में 3 में बिछाई थी, वो सारी काट ली गई हैं। काट के कौन कहाँ ले गया है इसका जानकारी नगर पंचायत के सीएमओ साहब को कुछ नहीं है। इसके अलावा वार्ड नंबर 4 के पट्टों को स्थायीकरण करने का था, शिक्षा विभाग की भूमिका था। वार्ड नंबर 3 में जो है टीन सेट लगाकर जो है पूरे वार्ड के लोगों का आवागमन खत्म कर दिया है। आवाहवा उनकी खत्म हो रही है। बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है। इसके संदर्भ में भी हमने ज्ञापन दिया है कि वो टीन सेट हटाए जाएं। और वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 में कुटी की समस्या है। वार्ड नंबर 1 में बहुत से लोग ऐसे आए जिन्होंने नामांतरण करा लिया, जिन्होंने पट्टे करा लिए, जिन्होंने रजिस्ट्री कराई, लेकिन वो कॉलोनी अवैध हो गई, वो कोई सुविधा उनको नहीं मिल रही है। ये सारे लोग परेशान हैं। अपने पैसा खर्च करने के बाद भी, रजिस्ट्री कराने के बाद भी उन्हें कोई सुख सुविधाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा है। उस संदर्भ में भी हमने आदरणीय एसडीएम महोदय से निवेदन किया है कि उनकी समुचित व्यवस्था की जाए। पंचायत में आपका निरीक्षण के लिए आप आए थे, तो क्या विषय था? उस विषय पे थोड़ा सा। आरटीआई से जो सूचना का अधिकार है, उसके तहत कुछ फाइलों का निरीक्षण हम लोगों को करना था और उसकी विधिवत फीस हमने जमा की थी। लेकिन हमें नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विदुआ जी ने और रामनारायण जी ने बताया कि वो सारी फाइलें अध्यक्ष महोदय के यहाँ कई दिनों से गई हुई हैं। वो जब तक वापस नहीं आई हैं उनका निरीक्षण नहीं करा सकते। हमने उनसे कहा भी कि ऐसे दस्तावेज हैं और इन्हें भेजने की प्रक्रिया होती है। यदि अध्यक्ष जी के पास आपने भेजा है और उन्होंने लिख के भी दिया हुआ है हमें, और जो पत्र उन्होंने दिया है उसमें लिखा है ये सारी फाइलें अध्यक्ष महोदय के पास गई हैं जो वापस नहीं आई हैं। ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय की गलती है और मैं इस संदर्भ में उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराऊंगा। ये सारे दस्तावेज जो हैं, फाइलें, बहुत सी सैकड़ों फाइलें हैं, जिनमें नामांतरण की फाइल है, जिनमें निर्माणों की फाइल है, जिनमें सामग्री खरीदी की फाइल है, जिसमें पेट्रोल डीजल खरीदी की फाइल है। ये सब फाइलें अध्यक्ष महोदय के घर रखी हुई हैं और उन्हें कोई चिंता नहीं, वो फाइल उनको वापस करें। पूर्व में भी कुछ दिन पहले भोपाल से कुछ जो इंजीनियर्स वगैरह आए थे और वो फाइलें लेके गए थे, तो नहीं, उनको भी जो निरीक्षण दल आया था
नगर निगम उप संचालक नगर निगम के जो श्री वर्मा जी हैं वो अपनी टीम के साथ आए थे, लेकिन उनको भी इन्होंने पूरा दस्तावेज नहीं दिए। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता प्रयास की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।